हाँ जी बेटा सुनना। गुड कितने क्वेश्चन किए बेटा? सर सारे कहाँ तक? केवी एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज। मेरे सारे तो नहीं किए, मैंने 10 किए। सुनना बेटा काफी। अरे ले सर अब वाइट लीजिए। डाउट बोलो पहला क्वेश्चन क्या? यस चारों बार हो पहले के? यस से क्वेश्चन है। पहले चारों बार हो गए? यस सेकंड देखो बेटा अब वाइट ना प्लीज। बहुत कम बच्चे आए आज। टाइम आपने 2 बजे का। तो फिर टाइम क्या है? कोई भी क्वेश्चन नहीं किसी भी बच्चे की। क्यों सही है टाइम, ये वाला टाइम क्यों? हाँ जी सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो छुट्टी है। हाँ जी पहला पार्ट नहीं हुआ सेकंड का? यस सर। लिमिट cos 2x minus 1 अपॉन cos x minus 1। इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है देखना। लिमिट मैं हर बार नहीं लिखाऊंगा, अभी आप हर बार लिखोगे। मैं लिमिट नहीं लिखूंगा हर बार। तो पहला तो वही करा बेटा cos 2x minus 1 है ना? माइनस माइनस अपने जो मल्टीप्लाई कर दो। 1 minus cos 2x 1 minus cos x। अब 1 minus cos 2x का फॉर्मूला 2 sin square x 1 plus 1 minus cos x का 2 sin square x by 2। इज इट क्लियर? ये दो से कट गया। x square से डिवाइड x square से डिवाइड कर सकते हो। इधर देखो मेरा सर सामने नहीं आया। इधर एक्सपेक्ट आप वीडियो में देखिए आएगा नहीं बेटा फिर नहीं आएगा क्योंकि मैंने मेरी बात सुनो। आप एब्सेंट हो गए, मैंने वीडियो बनाई है इसलिए भी आप करके आओ। वीडियो में देख के आ रहे काम करो, बहुत की बात है। कल देख फिर समझ कैसे आएगा बेटा? और मैं फ्री हूं, मैं करे जाके भेज दूंगी। सर मैं पूरा बता रहा हूं, सुन लो मेरा सब बेटा। 1 minus cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin square x 1 minus cos x का 2 sin square x by 2। एंगल हाफ वाला फॉर्मूला था बेटा फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे sin square x square से ऊपर डिवाइड करो, x square से नीचे करो। क्यों? क्योंकि आपको sin x by x बनाना है। sin का जो एंगल है उसका एंगल बनाना पड़ेगा ताकि sin सब बने। आपने डिवाइड बाय 2 नहीं आया नीचे। x और x से डिवाइड। मैंने x को x कैसे किया ना डिवाइड? x x से भी ऐसे किया। बेटा sin x का स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा sin x by 2 का स्क्वायर यहाँ पे तो x by 2 है, तो मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड ये कर सकता हूँ। बेटा करना पड़ेगा और सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सीधा आपने सीधा फॉर्मूला लगा के किया। मेरी बात Yes. तो यही किया वो नहीं ना कुछ और नहीं बेटा। और कोई मेथड नहीं इसका। फॉर्मूला लगाया सर। है 2x का हाँ जी cos 2x का मैंने पूरी लगाया cos 2x का, वो आपने माइनस आगे करके किया है। तो वो आपको कर जाएगा। आपका आया तो यही है नहीं आया और क्या है? इधर देखो देख यही है। हाँ जी हाँ तो यहाँ से हाँ ये इजी हो गया वैसे। वही सो कह रही थी आप चलो वो करवा देता हूँ आपको। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, सारे नहीं होंगे ऐसे। बेटा पर्टिकुलर क्वेश्चन था इसलिए हो गया, हमेशा नहीं होगा ऐसे। चलो समझिए देखना, ये यहाँ से भी हो जाएगा ये मतलब। अगर आपको ये लेंथी ये वैसे है तो लेंथी, पर आगे करना ही पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। ये क्या था क्वेश्चन में आपका? cos 2x minus 1 cos x cos 2x का फॉर्मूला लगाओ 2 cos square x minus 1 minus 1। नीचे बेटा cos x minus 1, ठीक है। minus 1 minus 1 minus 2 2 कॉमन ले लो बेटा, क्या बचा? cos square x minus 1 अपॉन cos x minus 1, ठीक है। क्लियर? अब बेटा इसके माइनस भी इसका एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाला कट जाएगा, बचा क्या? प्लस वाला। क्लियर? ठीक है। ऐसे क्या है पहले वाला बात ऐसे क्या, तो ये ज्यादा इजी है वैसे तो, पर ये ऐसे हमेशा नहीं होगा ना। अब पुट करोगे 0, पुट करना 0 और 0 1 plus 1 2 into 2। क्लियर?
सेकंड बार तो फिर ऐसा नहीं होगा। आपका सेकंड बार हो गया इसका, नहीं हुआ है। वो भी सेम मेथड सही है, वो तो साइन वाले से होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों पार्ट सेम है, आप बताओ कौन सा करना है। 4 मिनट सेकंड हाँ जी 4 मिनट चारों एक करूँगा, ये बताओ कौन सा करवाऊँ। सेकंड करवा दो एम सेकंड में एम और एन है, बाकी में एम और एन की वैल्यू पुट करके सीधा आंसर, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एम एक्स। ये क्वेश्चन सीरियसली आपसे होना चाहिए था भाई, मतलब आप इतना इजीली फॉर्मूला लगा पाए। मैंने आपको 1000 बार क्या क्या थक गया भाई, फॉर्मूले लर्न कर लो, लर्न कर लो। नहीं लर्न करोगे भाई, चाहे चैप्टर को महीना लगे नहीं बैठ रहे हो, मैं सारे क्वेश्चन को एक मिनट मेरी बात सुनो कर, तुम फॉर्मूले नहीं लर्न कर रहे हो, पीछे से क्वेश्चन करने लगे, पीछे देख के करने लगे, देख के कर लिया, कोई फायदा नहीं भी कॉपी से भरने का, मेरे से कुछ लिखवा लो, मैं आपके घर पे बात करता हूँ आज। नहीं बेटा आपने फॉर्मूले याद किए, क्यों नहीं किए? 4 दिन हो गए मेरे को बोलते हुए, मैं पागल हो यार पे फिर पढ़ता हूँ। प्यार से तुम मानते नहीं बात भी, तुम्हें बोल दिया सबको भी फॉर्मूले लर्न करो तो इजी नहीं होंगे। मजाक ना के रखो तुमने पढ़ाई का यार, इतना इजी नहीं है मैथ जितना इजी आप सोचते हो। 1 माइनस कोस थीटा क्या होगा बेटा? 2 साइन स्क्वायर mx by 2। इसमें कंपोनेंट भी है तो नहीं लग सकता। वो बेटा इक्वल में जब कुछ किया फिर लगता, ठीक है। ये सब बताना समझ आया? यस 1 माइनस cos थीटा 2 cos के थीटा बाय 2, नीचे भी बेटा सेम क्या आएगा? 2 sin स्क्वायर mx by 2। क्लियर? हाँ जी 2 से 2 कट गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्लियर? हाँ जी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखना बेटा यहाँ पे पहले तो स्क्वायर है, x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, x स्क्वायर बाय 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी होल स्क्वायर x बाय 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो। बट आपको x बाय 2 तो चाहिए नहीं कहना, साथ में m और n भी तो है। देखा बेटा यहीं पे मैंने यहाँ पे m स्क्वायर से मल्टीप्लाई m स्क्वायर से ऊपर, ये कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा n स्क्वायर इधर n स्क्वायर इधर, स्टेप देखो ध्यान से। अब ये m स्क्वायर बाय n स्क्वायर है, इट इज इधर लिखना बेटा कैंसिल कर इसको पूरे को, sin mx अपॉन 2 डिवाइड बाय mx बाय 2 पूरे का साइन थीटा बाय थीटा, नीचे बेटा sin nx बाय 2 डिवाइड बाय nx बाय 2 पूरे का स्क्वायर, sin x बाय x 1 sin x बाय x 1। ये खत्म बेटा कैसे करो m स्क्वायर बाय m स्क्वायर, इसमें x है ही नहीं तो आप करोगे। क्लियर? समझ आया? आप ये बताओ कि इसमें फॉर्मूला लगा के ये कन्वर्ट करना था, कुछ भी नहीं फॉर्मूला लगाया था, और मैंने आपको कल बताया था कि साइन बाय साइन बनाना है। चलो आज बताता हूँ, आज चलो कल स्टार्टिंग थी एक्सरसाइज, कल थोड़ा सा क्लियर, आज अच्छे से समझ लो, मतलब लगभग सारी एक्सरसाइज हो रही है आज, कल संडे है, कंप्लीट करो। और प्लीज पहले जाते ही सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिखो, उनको लर्न करो सुबह शाम। अभी देख देख के फॉर्मूला यूज कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है बेटा। कल कौन जा रहा है? कल ऊपर कोई बात नीचे नहीं बेटा, मल्टीप्लाई कोई बात करते नहीं, हैं। मेरी बात जो मैं कर रहा हूँ वो सुनो। अब इसमें डाउट है कोई? समझ आ गया अच्छे से? नोट करो, बाकी सारे पार्ट्स हो जाएंगे सेम, जल्दी नोट करो। बेटा फोन के लिए तो पता करना, ठीक है? हाँ जी देखना आगे। फिर एक मिनट, मैं पढ़ूंगी सर फिक्स किया फिर नीचे वाला मत सर सर मेरे को मत बोलो, मैं तो m स्क्वायर बाय n बेटा ना करो प्लीज, जब मैं इसी चलाओ इसी में मैं करूंगी ओ सर
अंशु बेटा थर्ड क्वेश्चन के सेम है सारे पार्ट्स। थर्ड क्वेश्चन के हुए कुछ थर्ड में डाउट है? तीसरा पार्ट कब तक? अक्षर कोई भी नहीं बना बेटा मेरे को मेरी बात सुनो। देखो सारे क्वेश्चन मेरे से करवाओगे ना, इसमें ना आप सीख पाओगे कुछ नहीं सर, अब तो हो जाएंगे ऊपर नीचे का प्रैक्टिस ज्यादा करो बेटा। देखोगे 1 माइनस cos square x अपॉन 3 tan square x। थर्ड नहीं पास। पहले एक मिनट मेरी बात सुनो। थर्ड पहला पार्ट बताइए जल्दी से सुन लो, बहुत इजी है। बोलो बेटा ध्यान है। 1 माइनस cos square को लिखेंगे sin square x, 3 tan square को sin square x बाय ये कट गया cos square। थर्ड का फर्स्ट क्या लिमिट दी है? cos square 1 कट दिया है क्या लिमिट? फिर बहुत सा टाइम के अंदर करके 10 को कन्वर्ट किया। इसका डाउट था अच्छा इजी। इजी है ना बहुत। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी नहीं है, ट्राई करो बेटा अच्छे से। अगला बात देखो, मैं ओरली बता रहा हूँ। 1 माइनस cos 2x को 2 sin square x by 2, sin 2x को 2 sin x by 2 cos x by 2। देखो सेकंड बार 1 माइनस cos 2x अपॉन sin square 2x। बेटा प्लीज ध्यान से देखो 1 माइनस cos 2x को साइन 2x 2 sin square x, ठीक है 2 sin square x। टू साइन एक्स इसका 2 sin x cos x का होल स्क्वायर है ना। समझ आया बेटा? sin 2x का 2 sin x cos x स्क्वायर में तो अभी बोल देता हूं क्या बनेगा ये 4 sin square x cos x। ठीक है क्या? 2 से 4 2 से कट करो 4 2 cos 0 1 1 by 2। 1 मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकली फॉर्मूलाज लगाने और कुछ भी नहीं है लगभग सारी एक्सरसाइज के अंदर। थर्ड पार्ट देखो क्या है थर्ड पार्ट में 2 sin x माइनस sin 2x। sin 2x को लिख लोगे? अब नोट करने में लग गया, सुन लो मैं समझा रहा हूँ। यस सर x क्यूब ये ध्यान से 4 भी हो समझी? नहीं सही है। हाँ जी ये हो गया। यस सर। क्या करेंगे इसमें? ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है? 2 sin x कॉमन है, बच्चा क्या बेटा 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब। x स्क्वायर इधर 1 कर दिया। मेरी बात समझ आ गई क्या किया है? बात समझ आ गई भी सबको? एक x पे रख ली क्योंकि sin x by x क्या होगा? ये 1 हो गया बेटा 2 1 माइनस cos तो थीटा 2 sin square x by 2। बेटा ये x स्क्वायर को क्या लिख लेंगे x by 2 का होल स्क्वायर into 4। ये सब समझ आया into 4 क्यों किया? यस सर। क्योंकि x स्क्वायर में मैंने x by 2 का होल स्क्वायर लिख लिया तो ऊपर स्क्वायर अपने तरफ से लिखा ही तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। हाँ जी ये कट गया 4 से 4 sin x by x का होल स्क्वायर। ये भी क्या आ जाएगा 1 आंसर। समझे? यस सर अब बनाना आया कि कैसे बनाने हैं अच्छे से? यस सर। कल हमने अच्छे से किए नहीं थे, कोशिश कम ही किए थे इसलिए नहीं। आज लगभग सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, कल अच्छे से टाइम करो। मेन है फॉर्मूला क्लियर? बैठ के ट्राई करिए ना अभी। आगे देखो हाँ कर लो ट्राई करो अगर डाउट नहीं है तो। फोर्थ का फर्स्ट का फर्स्ट मॉर्निंग देखो हो गया बेटा। डिग्री दिया हुआ है x डिग्री कन्वर्ट करोगे उसको sin x डिग्री अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0। x डिग्री कितने रेडियस के इक्वल होगा देखना 180 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल पाई 1 डिग्री कितने 5 पाई बाय 180 x डिग्री बेटा पाई बाय 180 into x
यही होगा। यस सर। तो ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे देखो पाई एक्स अपॉन 180, ये बन गया एंगल। डिग्री को पाई एक्स पर 180 लिख लेंगे। अब बेटा सेम बनाने के लिए पाई एक्स पर 180 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई एक्स बाई पाई पर 180 इधर, ये क्या बनेगा पूरा। देखना आंसर क्या है, यही है। समझ आया। यस सर। समझ आया बेटा, इजी था ना। यस सर। सिर्फ नोट ना करो, देख देख के समझ लो पहले। नोट नहीं भी किया होगा बेटा चल जाएगा, सीरियसली क्या वीडियो है देख सकते बाद में, पर समझ में आया तो कोई फायदा नहीं नोट करने, समझना ज़्यादा जरूरी है। दूसरे फोटो डाल दो कोई बात नहीं, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर, आगे बोलो बेटा। फोर्थ का सेकंड पार्ट हो जाएगा सेम। ax ऊपर है, ax a बाई ऊपर, a ऊपर a नीचे, a बाई b आंसर देखना क्या है, a बाई b है, बिल्कुल सिंपल। समझ आया ना। यस सर। sin ax बाई ax बना लो, b की तो बात ही ले लो, a ऊपर a नीचे मल्टीप्लाई करके a बाई b आंसर। सब में सेम बनाना, sin x ऊपर tan x, x नीचे ले जाओ tan x के, tan x by x कितना होता है 1। क्लियर, Yes. समझ आया बेटा। सर वैसे Tan इसमें x वाला फॉर्मूला बना tan x by x1 होता है। हाँ, तो वही लगा उसका दो। उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। x को नीचे लेके आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है इसमें 1/tan x by x होगा तो एक ही बात, पर आपको लिखना बेटा ये क्योंकि फॉर्मूला ये होगा, तो x को नीचे ले आऊंगा। क्लियर। यस। कौन सा सेकंड, फोर्थ का सेकंड बार मैंने करवा दिया। सुनो बेटा आप लोग भी बताओ, आप बताओ क्या करेंगे। अगर x ऑलरेडी है, a से डिवाइड a से मल्टीप्लाई, ये बना के ये भी आंसर कुछ भी नहीं है। क्लियर। यस सर। बी पार्ट भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ सेम, सारे सेम है भाई। इसके बाद ये अब ये नोट कर लिया, कर दो ये तो लेनी है, सर नोट ही कर लेते हैं। करो नोट कर लीजिए। सर इसमें सिर्फ बात सुनो, वीडियो में से कोई हाँ जी, देखना आगे। अरे पहले भी ऐसे करते हैं, आप अपनी सारे वीडियो बनाते हैं। सर नोट करने में लो। अब फोटो भी कर दियो, समझ आ गया ना, खुद से करना पड़ेगा बेटा। अब आपकी क्लास इतनी छोटी नहीं है, समझो जाके खुद से करो, नहीं हो रहा फिर आप वीडियो में देखो भी क्या किया है। समझ आई बात। यस सर। या फोटोज भेज ही देता हूँ आपको, फोटोज में देख लीजिए, पर अपने आप करो, देख के लिखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, फिफ्थ का देखना बेटा कौन सा काम बताओ, पहला करना है। पहला तो बहुत इजी है, sin 4x को 2 sin 2x cos 2x sin 2x कट गया, वैल्यू पुट करके आंसर। क्लियर। यस। नीचे वाले को नहीं सॉल्व करना, ऊपर वाले को करना अकेला। अब आप ये देखो क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट इसी का सेकंड पार्ट बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया, पता लगा आपको। यस सर। ये वाला निकल गया, सेम नहीं है, मैंने जो बोला था वो सुना आपने, ऊपर नहीं सुना, रोल करने उधर आगे। सिर्फ ऊपर वाले को सोल्व करना है, नीचे वाला कट जाएगा sin 2x। यस सर। 2 cos 2x बच गया, 0 into 0 पुट करोगे 1 2 वैल्यू हो आंसर। जाएगा। क्लियर। अब सुनो सेकंड पार्ट क्या दिया बेटा, सेकंड पार्ट में sin of pi minus x divided by pi into pi minus x, ठीक है। क्या जो लिमिट x टेंड्स टू बेटा, x टेंड्स टू 0, क्या करेंगे इसमें, x को 0 डायरेक्ट पुट कर दो। sin pi कितना होता है, क्या बेटा मेरी बात, क्या साइन पाई आपने कितना पूरी वैल्यू लिखी, अरे sin 180 होता है। पाई की वैल्यू 1 लिखी। हाँ तो उसने साइन नहीं बोला तो साइन 180 सही है, तो है सच में क्या बता सही है।
बेटा डायरेक्ट जीरो पुट करना भाई, साइन पाई अपॉन पाई इनटू पाई पाई स्क्वायर, ठीक है। साइन पाई बेटा साइन 180 0 0/1 0 समथिंग 0, ठीक है। डायरेक्ट पुट करते हैं फिर बनता है साइन पाई बाई पाई की वैल्यू 1 होती है। एक मिनट यस सर, साइन पाई बाई एक मिनट बेटा, लिमिट क्या दिया है? अरे यहाँ पे बेटा ये देखना साइन पाई बाई सेम सर एक अब साइन यहाँ- पाई के करके यहाँ पे मैंने मान ले लिया ना, ये मान ले लिया, 1 पाई आंसर है। 1 by पाई और ऐसे नहीं करो इसमें पाई तो पाई सही है। x को t पुट करना पड़ेगा। देखना पाई माइनस x इज इक्वल टू t, बेटा ऐसे नहीं देखो, पाई माइनस x को t पुट करेंगे, अगर x टेंड्स टू 0 तो t टेंड्स टू क्या होगा पाई पुट करना बेटा, समझ में आया? तो क्या अपने लिमिट t टेंड्स टू पाई क्या बना बेटा, साइन t अपॉन t, और पाई की वैल्यू क्या आ गई, पाई की वैल्यू क्या आ सर गई, साइन 181 नहीं होता साइन n पाई ये 0 होता है। 90 plus 90 और ये भी तो गलत नहीं है ना, इसमें भी गलत नहीं है, इसमें ऐसे वाला चाहिए। x प्लस 0 बता साइन 91 होता है इसमें चेक कर लेगा, इसमें इसका रीजन तो होना चाहिए ना, ये क्या कि मान लीजिए 1 पाई आंसर, बट आप जब डायरेक्ट 0 पुट कर रहे हो साइन पाई 0 होता है, और ये पाई स्क्वायर 1 बाई 0 पे पाई स्क्वायर 0 आंसर, इसमें भी तो कुछ गलत नहीं है ना, ये आप 0 डायरेक्ट, हाँ जी बोलो, साइन पाई बाय पाई को मान लीजिए साइन पाई बाय पाई को मान लेंगे बेटा, तो यहाँ पाई माइनस x बाय पाई माइनस x, x की वैल्यू 0 आ गया बात तो वही बन जाएगी x 0 पुट करो तो क्या बनेगा साइन पाई अपॉन पाई लिमिट x टेंड्स टू 0, अब वो 0 पे पुट करनी पड़ेगी फिर x क्यूब ये मान लीजिए, चलो मैं चेक कर दूंगा, चलो देखो नहीं कि उसका रीजन होना चाहिए, इतना बात समझ रहे हो आप? ये आंसर तो ठीक है, हमें पता था इसलिए आ गया, पेपर में थोड़ी पता होगा, पेपर में दिमाग में पहले 0 ही पुट कर देना, तो 0 भी का आंसर आ सकता था, मैं चेक कर दूंगा क्यों नहीं आया, वो कोई रीजन होना चाहिए। क्लियर, समझ आ गई बात समझ आ गई? आगे देखो, 5th पार्ट 4th पार्ट 3rd पार्ट हो जाएगा, बताओ भी हो जाएगा 3rd पार्ट, तो 4th पार्ट देखो, 4th पार्ट बताओ कैसे करेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 गुण होंगे बेटा, ये आपने डाउट क्यों नहीं पूछा? सो मैं बुक करके आ रहा हूं मुझे आप डाउट करके चलो हाँ जी, बताओ कैसे करेंगे, tan 3 थीटा खोलेंगे सर थीटा प्लस बेटा, सिंपल एंगल सेम बना दो, क्या बनाएंगे देखो, थीटा से डिवाइड इधर कर दो, tan 3 थीटा बाय थीटा डिवाइड इधर कर सकते हैं कि नहीं, ये समझ आया? हाँ जी देखना इधर 4 इधर 4 इधर, ठीक है, 3 इधर 3 इधर, अब तो बता दो यार, ये बात आंसर विल बी 4/5 सर इसको tan थीटा को tan थीटा प्लस 2 थीटा प्लस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये सबसे इजी है, समझ आया? पक्का? अगले पार्ट हो जाएंगे बिल्कुल सेम है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, हाँ जी देखो बेटा क्या है, थर्ड बता दो हाँ जी। इंफिनिटी है x टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं वो x cot 2x, यही है, ये बताओगे कैसे करेंगे, इजी है, ये बताओगे, ये बता सकते हो कैसे करेंगे, लिमिट बहुत इजी है, जरूरी नहीं है, 1/tan2x, इसको डिवाइड बाय 2 से से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड थीटा ये 2 इधर ये 2 इधर, ये 2x को क्या लेंगे घुमा के नीचे 1 आ जाएगा 1/2
tan 2x divided by 2x, बेटा this will be a सर ये ऐसे कैसे नीचे लेके जा सकते हैं? अच्छा पर नीचे ऊपर है। बेटा ये ऊपर को चला जाएगा, ठीक है ना? तो your answer will be 1/2। ये सबसे इजी वे इसको करना है। समझ आया कि नहीं? पक्का? किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। बेटा x as it is cot x को 1/tan 2x, तो उसे मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड एंगल से बनाने के लिए ये सर 2x को नीचे ले गए इसे, क्योंकि वैसे तो x y tan x भी 1 होगा, तो उसको लिखना कैसे पड़ेगा? tan x by x ये नीचे ये 1 हो गया बेटा 1/tan से। क्लियर? क्लियर? अब देखो सेकंड पार्ट हो गया, सेम हो जाएगा बिल्कुल। cos x नीचे आ गया, सीधा पुट किया वैल्यू। सेकंड पार्ट देखना क्या आंसर दिया इसका? लिमिट 0 आंसर क्या दिया बेटा इसका? 0 x अपॉन cos x। बेटा प्लीज देखना 0 आंसर दिए। डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर रहे वैल्यू? देखना पुट कर सकते हैं, पुट करना 0 0/1 क्यों नहीं बनेगा बेटा? 0 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। तो साथ में cos x by x भी 0 हो जाएगा। एक मिनट बेटा जी, होता ही नहीं कुछ। cos x by x को लिखवाया नहीं, होता ही नहीं, मैंने पहले भी बताया। sin x by x का होता है, sin x by x 1 tan x by x 1। फिर वो फिर नहीं पुट कर सकते, फिर कुछ और करना पड़ता है, एंगल हाफ करते हैं, कुछ ना कुछ साइन में जोड़ करते हैं। सर ऐसे के विचार हैं कि किसमें इसमें फॉर्मूला लगाना है तो किसमें फॉर्मूला लगाना है, किसमें नहीं लगाना, पहले देख लो सबने। तभी तो मैंने यहाँ पे 0 से पुट किया था, तभी तो मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है 0 पुट करके देखो, 0/0 फॉर्म बनेगी। जिसमें 0/0 फॉर्म बनेगी उसका आपको sin x by x बनाना पड़ेगा। पहले सबसे पहले पुट करके देखना है दिमाग में, सबसे पहले डायरेक्ट पुट करके देख लो। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं होना डायरेक्ट पुट करके, उसमें भी sin pi by pi को इन्होंने मान ले लिया। बस sin pi by pi 1 होगा ना, तो इन्होंने ये ले लिया। बट यहाँ पे मैं चेक कर दूं मैं क्यों ऐसे लिया इन्होंने, तो क्योंकि अपने अकॉर्डिंग तो सही sin pi की वैल्यू 0 0/pi स्क्वायर 0। नहीं ये रेडियन और डिग्री में पूरा मतलब लिख के देगा, रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ जी ये समझ आया बेटा? इज इट क्लियर? पहले इसमें बताओ कि डाउट, थर्ड पार्ट देखना, सबका डाउट हो गया, हो गया? देखना क्या दिया हुआ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos x अपॉन x, यही बेटा ना बोलो बेटा, क्या आंसर है इसका? 0। देखना क्या आंसर। sin x by x बस तो ये फॉर्मूला ही आता, sin x by x 1 tan x by x 1 cos x by x, बट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होती है तो वो 1 होता है, सॉरी 0 होता है। अब ये सुंदर थोड़ा सा कैसे आएगा? एक मिनट सर, एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, एक बात बोलूं, x की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो 0 cos इंफिनिटी की वैल्यू पता आपको कितनी? नीचे वाले x की जगह नीचे वाले x में पुट करोगे 1/0 होगा। हाँ जी। 1 नीचे ऊपर 0 चलेगा, 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 0। वेल आंसर क्या दिया इन्होंने? 0। मैं भी यही करूँगा, सबसे सही मैथड ये है। मैं भी यही सोच रहा था। आप तो सही है सब। मैं क्या सच में यही सोच रहा था। देखना एक मिनट रुको, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है भाई, ये बताओ सब लोग प्लीज। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x into cos x, ये सब बताना समझ आया? लिमिट पुट करो बेटा 1/इंफिनिटी 0। अच्छा cos की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे आप, x का इंफिनिटी पुट की, cos की वैल्यू हमेशा किसके में अप्लाई करेगी? lies between -1 to 1, 0 into something, 0 into -1 to 1। समझ आ गई बात बेटा मेरी? ये ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा। cos x की वैल्यू हमेशा किसके बीच में आएगी? कुछ भी वैल्यू पुट करो cos के टेबल में,
ग्राफ ऐसे बनता है, आगे चलता जाएगा। वैल्यू तो हमेशा 1 और -1 के बीच में ही है ना उसकी। एंगल कुछ भी पुट करो, ग्राफ क्या था, 10 cos x का ही था ना, चलता जाएगा आगे। वैल्यू बड़ी पुट करोगे तो ये तो उतनी ही रहेगी ना हाइट ऑफ ब्रेड। तो वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में, हमेशा, चाहे x के लिए कुछ भी हो आपकी, तो -1 to 1 into 0 0। समझ आया? समझ आया बेटा? पक्का? ये नोट करना है जल्दी से, फोटो क्लिक करो। हाँ जी, आगे देखना 7 का फर्स्ट पार्ट हुआ। बेटा समझ आ रहा है? अब तो समझ आने लगे कैसे करते हैं? यस सर। पक्का ना? हाँ जी बेटा देखना आगे 7 का फर्स्ट पार्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0, x tan 4x। सर 4x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एक करते एक मिनट का 1 - cos 2x cos 4x बहुत इजी है। फिर 1/4 भी उसके नीचे 1/4 और फिर न्यूमिनेटर में 1/4x है और डिनोमिनेटर में भी 1 - cos x by x कितना होता है? फॉर्मूला नहीं होगा 1 - cos x by x 0। तो अगर नीचे 0 बना दें तो इनफिनिटी बन जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते। सुनो एक सेकंड मेरी पूरी बात तो सुनो बेटा। ये एज इट इज x tan 4x डिवाइडेड आपने ये बोला 4x 4x किधर बढ़ गई 4x इधर। आप ये कह रहे हो? नहीं सर, दोनों साइड कर लेंगे। दोनों से कर लो, कोई बात नहीं, वो भी करती है। फिर आपने बोला, आपने ये बोला 1 - cos 2x cos 4x अपॉन 4x। अब ये कह रहे हो? यस सर। ये कह रहे हो? हाँ जी, ये तो 1 बन गया, यस ये तो 0 होता है, नीचे 0 आ गया, मॉडिफाई कर नहीं सकते सवाल। सर 0/0 0/0 ना बेटा, ये तो 1 है, नीचे 0 मॉडिफाई का आप कर नहीं सकते हो। तो ऊपर वाला ठीक है आपका, ऊपर वाला गलत नहीं है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? सुनो, ये 4x इधर लिखो, ठीक है? हाँ जी देखना बेटा, ये 1 आ गया, ऊपर क्या बना 4x स्क्वायर, नीचे बेटा 1 - cos 2x cos 4x 2 sin स्क्वायर 2x। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा ध्यान से देखना, 4x स्क्वायर एज इट इज 2 sin 2x और नीचे क्या है यहाँ पे 2x का स्क्वायर ऊपर 2x का स्क्वायर यहाँ पे। ये करना पड़ेगा ना, ताकि ये क्या बन जाए बेटा 1। वैसे बेटा इसको भी नीचे लेके जा सकते हो, कई बार बच्चों के दिमाग में नहीं आता ये, तो मैंने इसके लिए कर दी ये, ताकि ये कटे जाना बाद में, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 ये 4x स्क्वायर ये दिमाग में डायरेक्ट आ जाए तो नीचे ले जाओ तो भी ठीक है, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ कट जाएगा, वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर ये कई बार नहीं आता दिमाग में, यहाँ नीचे ले जाए, ये तो पता ही है ना, ये कर दो, ठीक है? sin x x जो है नीचे वो ऊपर, बाकी कटेगा अपना पता है। क्या बता सर आप? 1/2 आंसर समझ आया बेटा? समझ आया? पक्का? मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ नोट करने पे ना रहो, समझना जरूरी है, नोट कर दो। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया बेटा? ये सब कुछ सेव रखो, sin स्क्वायर 2x को भी सेव रखो। एंगल कितना है? 2x का स्क्वायर नीचे 2x का स्क्वायर ऊपर, ताकि क्या बनता है 1। इसको बाद में अगर सब पता क्या लिखोगे, ये लिखोगे फिर 1 पुट करके 1 का स्क्वायर, ठीक है? ये बेटा ऐसे क्यों हो? हाँ जी आगे देखना, सेम है 1 + cos x को 2 cos x by 2 सेम करेंगे इसमें भी। अब आ जाओ इसमें सीधी वाले फॉर्मूला देंगे, नहीं आएगा? हाँ जी नहीं लग रहा, sin a cos b हो, मतलब कुछ फॉर्मूला से लगेंगे, देखना क्या दिया
sin 2 plus x minus sin 2 minus x divided by x। बेटा प्लीज सुन लो, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, देखना कैसे करेंगे। वैसे तो ये फॉर्मूला बट फॉर्मूला आपको नहीं याद आएगा। आप इसको खोल दोगे तो भी 1 मिनट लगेगा, कोई ज़्यादा एक सब ज़्यादा है। तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। याद है किसका फॉर्मूला था ये? 2 cos A इधर बैठो, स्कूटी कहाँ लगाएं? सामने बंद है, इधर लगा दो। हाँ जी, ये फॉर्मूला याद है किसका था? 2 cos चलो ऐसे करो फिर, sin c माइनस sin d लगा। वो नहीं याद ना, जो बड़े में था कोई दिक्कत नहीं है। sin c माइनस sin d तो लगा सकते हो। ये क्या था? sin c माइनस sin d 2 cos c plus d by 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। बेटा प्लीज अब बताओ, आपको समझ आ गया? ये समझ आ गया? प्लीज समझ आया? नीचे बेटा क्या आएगा? x। देखना कुछ कट रहा है क्या? ये कट गया 4/2, तो बच गया कितना? 2 cos 2 cos, नीचे बेटा इधर sin 2x/2 ओनली sin x डिवाइड बाय, अब तो आ गया आंसर only x dx। ये बात लिमिट काम कर लो, बस 2 cos 2 cos 2 आपका आंसर। मतलब आप क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं था, सिंपल cos c minus cos d फॉर्मूला लगाया, अपने आप चलेगा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे देखना बेटा ध्यान से, अगला पार्ट हो जाएगा सेम। अगले पार्ट में क्या करेंगे बेटा, बताओगे? cos c minus cos d है ना? बट यहाँ पे एंगल बना लोगे? पक्का? आपने किया नहीं आगे? एट तक ही किया क्या? 8 का सेकंड पार्ट लिमिट बेटा सेकंड पार्ट हो गया दोनों आपका? नहीं सर, नहीं मैंने ट्राई भी किया, फर्स्ट पार्ट हो गया मैंने। cos ax minus cos bx divided by x square। बताओगे बेटा कैसे करेंगे? 2 sin c plus d by 2 cos c minus cos d 2 sin c plus c d by plus d by 2 sin d a plus b into x लिखा लिख लूं, a plus b by 2 into x। Yes। बस तो क्या आएगा? ax plus bx by 2, मैंने x कॉमन ले लिया ताकि एंगल का कांस्टेंट एक पे था। आगे बताओगे? sin b minus a b minus a by 2 into x। ठीक है बेटा? yes मेरे ख्याल से अब तो आपको करना चाहिए, ये x इधर लिख लो, एक x इधर लिख लो। अब तो बता दो कि कैसे करेंगे? a plus b by 2 इधर, a plus b by 2, तो बेटा यहाँ पे b minus a by 2 यहाँ पे, b minus 2 b minus a by 2 यहाँ। हाँ जी, ये वन क्या बचा बेटा? a plus b by 2 b square minus a square b square minus a square ये तो से कट गया, एक तो नीचे बचेगा a minus b into b minus b square minus a square by 2। क्या करना, क्या आंसर? यही है सर माइनस नहीं आएगा कहाँ पे बेटा? यहाँ पे ये a माइनस b माइनस है b प्लस है, b माइनस है b प्लस है, b इसके माइनस है, ठीक है ना? क्लियर? सर माफ करो, b minus a ये समझ आ गया? ये नहीं समझ आ गया? b minus a by 2 b माइनस a by 2 into x से कर। नीचे गया ना सर, वो कैंसिल कर दिया ना आपने। हाँ तो ये देखो, ये इसके साथ सेम, ये यहाँ पे लिख दिया, x तो फाई है, x का तरीका x है, x तो y, एंगल को सेम यहाँ पे लिख दिया, ये एंगल यहाँ पे लिख दिया। divided by 2 हाँ तो डिवाइड बाय 2 है ना ये ना दिख रहा है ये।
यहाँ पे भी बेटा a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ये तो वन, ये टू है किसके साथ कट गया, b प्लस a इंटू b माइनस a, b इसके माइनस a स्क्वायर, नीचे वो अकेला 2 बच गया। क्लियर क्लियर। आगे बेटा 9th का पहला पार्ट कैसे किया, हो गया, क्या फॉर्मूला आया, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, याद है कुछ, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b याद है कुछ, सर वो तो वही वाला है। प्लस साइन हाँ हाँ वो भी ठीक है, इसी प्लस ही लगाया होगा, जैसा सर वो लगी होगा फॉर्मूला था ना साइन साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b, खा देखो साइन a एक प्लस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, उसमें तो तो ये दो सारे अलग ये कर दो रेस। हाँ जी बेटा आगे देखो ध्यान से, नहीं है है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b, क्या है साइन a प्लस b साइन a माइनस b, डायरेक्ट फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा, बहुत इजी बेटा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b साइन a प्लस b इनटू साइन a माइनस b, कौन से क्वेश्चन में, 9th के फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का क्या होगा, साइन a प्लस b इनटू साइन a माइनस b, बहुत इजीली लग लग करके आ गया। क्लियर, सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, ये करवाऊं, सेकंड पार्ट देखो, चलो सेकंड पार्ट मैं करवा लेता हूं, 9th का सेकंड पार्ट देखो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस x का होल स्क्वायर साइन ऑफ a प्लस x माइनस a स्क्वायर साइन a डिवाइडेड बाय x। हाँ जी बताइए कैसे करेंगे हॉस्टल खोला x में बेटा, इसमें हमें पहले हॉस्टल खोलना पड़ेगा, x में से नीचे a के ऐड और a के माइनस नहीं कर सकते, वो a प्लस x ऊपर क्यों हो जाएगा बेटा, पहले इसको खोलो, इसको खोलना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax इनटू साइन a प्लस x माइनस a स्क्वायर साइन a डिवाइडेड बाय x, यही है बेटा। हाँ जी, अब साइन a प्लस x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखते जाओ भाई। हाँ जी अगर बोलो, हम नीचे a ऐड कर दे a प्लस माइनस, a माइनस तो बेटा वो प्लग इसके साथ कर नहीं सकते ना नीचे, मान लो ये नीचे a प्लस b प्लस c है, मान क्या आप इसको ये लिख सकते हो a प्लस b c अलग लिख दो, नीचे इसी को अलग नहीं कर सकते ना, आप ये सोच रहे समझा के बात। हाँ जी बेटा प्लीज देखना, ये मल्टीप्लाई करना नहीं, a स्क्वायर साइन a प्लस x प्लस x स्क्वायर साइन a प्लस x प्लस 2ax साइन a प्लस x माइनस a स्क्वायर साइन a, सबके नीचे क्या बेटा x, तो ये समझ आ रहा x है? कट गया, ये x कट गया बेटा, वो भी कट गया, कौन सा, x स्क्वायर बाय ये x भी कट गया है, और तो कुछ कटेगा। हाँ जी, अब आप कहाँ का वैल्यू पुट कर सकते हो, x के यहाँ पुट कर सकते हो, आपने प्लस लिमिट लगभग कर दी आपने, प्लस लिमिट लगभग कर दी, फर्स्ट और लास्ट में से a स्क्वायर बाय x, a स्क्वायर बाय x, वहां से कॉमन लेना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ पे साइन से प्लस साइन लगाना माइनस साइन। बेटा देखना फर्स्ट और लास्ट में a स्क्वायर बाय x, a स्क्वायर बाय x, बाहर क्या बचेगा बताओगे, क्योंकि बाकी तो x कट ही गए ना, बाकी तो x कट ही गए, उसमें सीधा वैल्यू पुट हो जाएगा x की 0। अब देखो कि साइन a प्लस x माइनस साइन, ये सब आप समझ आया बेटा, बताओ यहाँ पे क्या लगेगा,
वो आगे करते हैं लास्ट के वैल्यू को भी साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c plus d by 2 a plus x plus a by 2 sin c minus d this minus this only sin x clear आगे बेटा ये ऐसे लिख दो क्या है x sin of a plus x 2a sin of a plus x यही है बेटा क्लियर हाँ जी देखो ध्यान से ये जो x था यहाँ पे लिख सकते हैं इसके नीचे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई ये क्या बन गया क्लियर अब बचे ये सारे x की ये 2 से 2 यही कैंसिल होगा बेटा प्राइमरी में अब सब में वैल्यू कर दे x की 0 ना x करो बेटा देखना ध्यान से a स्क्वायर ये 0 पुट करना है आपने 2a by 2 ओनली a 2 ये 2 रे 2 कर दिया cos a ओनली क्लियर यहां पे बेटा 0 पुट करो खत्म यहां पे 0 पुट करो 2a sin 2 देखना आंसर क्या है ए होगा साइन जीरो देखना क्या आंसर ठीक क्लियर समझ आया क्या क्या पक्का आगे देखो बेटा आगे वाले देखो क्वेश्चंस अगला हो जाएगा अच्छा अगला सब्स्टिट्यूशन करना है ना एक मिनट बेटा पहले अगले वाले क्वेश्चंस कर लो हिंट ले लो कैसे करना है 10th में कैसे करोगे भी साइन से मैंने साइन नहीं सुनते जाओ बेटा प्लीज अब सुनते जाओ मैं छोड़ रहा हूं बस साइन से मैंने साइन नहीं 10th के दोनों क्वेश्चंस के अंदर क्लियर यस सर 10th में 11th में क्या करोगे tan को sin बाय cos sin एक कॉमन लेके sin एक कट जाएगा एक sin कॉमन लेके sin कट जाएगा क्या इसमें लेके सॉल्व करना होगा ठीक है ये क्या हो और 12th पे आ जाओ बेटा 12th में क्या करोगे बता सकते हो जो sin 5x है ना अलग से 5x से डिवाइड 5x से मल्टीप्लाई जहां जहां भी आपको sin दिख रहा है वहां पे उसके एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते जाओ ये a plus b का फॉर्मूला नहीं बता कहां पे sin a plus कौन सा क्वेश्चन बेटा 12 sin a plus b का फॉर्मूला कहां पे है नहीं 2x plus प्लस 3x लग गया बेटा ब्रैकेट नहीं है वहां पे साथ में है उसके तो 5x में ये हो गया देख लो sin 2x plus 3x 5x होगा भाई नो ये अलग है बेटा ये अलग है ठीक है ब्रैकेट लगी हुई याद फिर होगा बेटा ट्राई करना सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से कल कोशिश करूंगा निकाल रहा हूं नाम लगा तो वैसे कर दो सर राइट